पिछले सत्र में हमने ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें इंद्र का हम उल्लेख कर रहे थे। इंद्र के अतिरिक्त भी ऋग्वेद में कतिपय अन्य प्रमुख देवता हैं, जिनमें द्वितीय नंबर पर अग्नि का उल्लेख हम पाते हैं। अग्नि जो है वो देवता के रूप में भी है और देवता और मनुष्य के बीच में एक संवादक और संदेशवाहक के रूप में भी हम पाते हैं। अग्नि को दिमात्र, वैश्वानर, देवताओं का पुरोहित इत्यादि कहा गया है और जो हवि अग्नि को दी जाती है वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक जाती है। ऐसा ऋग्वैदिक समाज का विधान था या उनकी परिकल्पना थी। जैसे किसी भी देवता के आह्वान के समय उसको जो खाद्य सामग्री यज्ञ के माध्यम से दी जाती थी, उसमें इदम अग्नाय, इदम नममे, इदम इंद्राय, इदम नममे कह करके वो हविष दी जाती थी और ये माना जाता था कि ये जो हविष दी जा रही है वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच रही है। तो उनको अग्नि को देवताओं का पुरोहित भी कहा गया है और करीब 200 जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद में वो अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि के बाद जो देवता है जिसका जिक्र बहुत सर्वाधिक हुआ है वो वरुण है और वरुण के लिए एक शब्द और आता है सहस्त्र चक्षा या उरु चक्षा, अर्थात जो सहस्त्रों आंखों से देख रहे हैं। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वरुण का जिक्र मित्र के साथ मित्रा वरुण के रूप में ऋग्वेद में बहुत हुआ है और ऐसा माना गया है कि वो कॉस्मिक ऑर्डर के या इस सृष्टि के नियामक हैं। जिस तरह की कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जब यमी अपने भाई यम से विवाह की अभ्यर्थना करती है तो यम इस तरह से उसको खारिज करते हैं या उसका इनसे इनकार करते हैं कि ये मित्र जो है इससे कुपित हो जाएंगे। अर्थात उससे यह ध्वनित होता है कि जो वरुण है मित्र के रूप में या मित्र के साथ मिलकर इस सृष्टि में एक व्यवस्था के नियामक हैं और यह कहना चाहिए कि जो मॉरल ऑर्डर है या जो नैतिक व्यवस्था है उसके नियामक हैं। इसके लिए एक शब्द और हमें ऋग्वैदिक संदर्भ में मिलता है जिसको ऋत कहा गया है, अर्थात ऋत के वो रक्षक हैं। यहाँ ऋत से तात्पर्य संभवतः जो व्यवस्था है, जो एक नैतिक आदर्श है, हम उससे ले सकते हैं। एक और शब्द हम ऋग्वेद में देखते हैं ऋतस्य गोपा, अर्थात वरुण जो हैं वो व्यवस्था के रक्षक या ऋत के स्वामी हैं। वन कैन से दैट ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ मोरालिटी। जो दूसरे अन्य जो संदर्भ आते हैं वो भी इसी प्रकार का उल्लेख करते हैं। जो हम जैन व्यवस्था से तुलना करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की या ऋग्वैदिक संस्कृति की तुलना अक्सर जो एक ये पारसी ग्रंथ है जैन व्यवस्था उससे होती है, तो वहाँ जो अहुर मजदा का उल्लेख है वो या जो अहुर मजदा नामक देवता की जो चारित्रिक विशेषता है वो हम यहाँ पर वरुण में पाते हैं। पर कालांतर में हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में और पौराणिक धार्मिक परंपराओं में वरुण एक बहुत छोटे देवता के रूप में हमारे सामने आते हैं और मात्र वो जल के देवता के रूप में ही बाद की उत्तर वैदिक परंपराओं में या पौराणिक धार्मिक परंपराओं में सुरक्षित हैं। जो मित्र हैं वहाँ उनका उल्लेख जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि वरुण के अनुषंगी के रूप में हुआ है। और जो फिर यदि हम जैन अवस्था से तुलना करें तो ये पाएंगे कि जो जैन अवस्था में मित्र हैं वहाँ एक और इस तरह के देवता है मित्र, वो मित्र से तुलनीय हैं क्योंकि जो चारित्रिक विशेषताएं मित्र की बताई गई हैं वैसी जैन अवस्था में मित्र की मिलती हैं और मित्र वहाँ पर एक नियामक या व्यवस्था के रक्षक के रूप में ही सामने आते हैं। ऋग्वेद में सोम का भी एक देवता के रूप में उल्लेख है। करीब 120 हमें ऋचाएं सोम पे मिलती हैं, खासतौर से 9वें मंडल के अंक तो काफ़ी कुछ सोम को ही समर्पित है और सोम को वनस्पति जगत का स्वामी और कवियों की प्रेरणा कहा गया है। फिर सूर्य है, सूर्य को करीब 10 ऋचाएं समर्पित हैं। ध्यो इनके पिता हैं, अदिति इनकी माता हैं और ये घोड़ों के रथ पे सवार हैं। बाद में जब हम देश के अंदर सूर्य मंदिर की परिकल्पना देखते हैं, खासतौर से जब कोणार्क का मंदिर देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो ऋग्वैदिक कल्पना है घोड़े के ऊपर 7 घोड़ों के ऊपर सूर्य की सवारी की, वो हम उन मंदिरों के अंदर बड़ी साकार सी होती पाते हैं।
ऋग्वेद में विष्णु का जिक्र भी है, जो कालांतर में हम एक प्रमुख देवता के रूप में त्रिमूर्ति के अंदर पाते हैं, परंतु यहाँ वो एक ऋग्वेद में गौण देवता है। और त्रिविक्रम या उरुक्रम उनके अन्य नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जो एक कथा बाद में विष्णु के अवतारों के साथ भी जुड़ी हुई है। वो उसका एक उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, और वो ये है कि उन्होंने 3 जो है डग में संपूर्ण इस जगत को नापा था। ये कथा शुरुआत प्रारंभिक रूप से हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है, जिसका कालांतर में राजा बलि के संदर्भ में पौराणिक उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो त्रिमूर्ति के एक और प्रमुख देवता है शिव, वो हमें किसी भी रूप में ऋग्वेद में नजर नहीं आते हैं। रुद्र की वहाँ पे कल्पना है, और बहुत सिर्फ 3 सूक्त इनके हैं, यानी बहुत कम मंत्र रुद्र से समर्पित हैं। इनको जटाजूट युक्त दिखाया गया है, क्रोध में बताया गया है, और अत्यंत ही विनाशक शक्तियों का स्वामी कहा गया है, मरुतों का पिता भी कहा गया है, और पशुपति भी कहा गया है। ये समस्त जो अवधारणाएं हैं या चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो हम बाद में जो त्रिमूर्ति के एक प्रमुख देवता हैं शिव, उनके साथ समीकृत पाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद में जो रुद्र हैं वो ही कालांतर के शिव हैं, क्योंकि जो पौराणिक परंपरा है वो उनको संहार से जोड़ती हैं और प्रलय का नियंता भी बताती हैं। मरुतों का एक प्रमुख देवता के रूप में उल्लेख है ऋग्वेद में। वो एक वैसे देवताओं के एक गण हैं, परंतु वर्षा से संबंधित हैं, और 33 सूक्त मरुतों को समर्पित हैं। इसी प्रकार अश्विन भी एक प्रमुख देवता है। वो युगल रूप में ही उनकी परिकल्पना की गई है। उनको आकाश का पुत्र कहा गया है। ये सूर्य के पति हैं, उषा के भाई हैं, और इनको देवताओं का चिकित्सक भी कहा गया है। और युद्ध से भी और उर्वरता से भी मरुतों को जोड़ा गया है। उषा देवी के रूप में प्रधान है, अर्थात जो ऋग्वेद में जिन देवियों का उल्लेख है वो बस समस्त देवियां गौण हैं। उषा का बड़ा प्रमुखता से वर्णन है। 20 सूक्त इनको समर्पित हैं, और जो उषा सूक्त है एक बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा गया है। हालांकि ये इनकी जो अभ्यर्थना या इनकी जो आराधना है उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो तिमिर नाशक है, परंतु काव्य की दृष्टि से भी जो उषा सूक्त है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कतिपय अन्य जो देवियां हैं वो यहाँ गौण हैं, जैसे अदिति हैं जिनको अमृत की देवी कहा गया है, अरण्यानी हैं जिन्हें वन की देवी कहा गया है, नैऋति हैं जिन्हें मृत्यु या पतन की देवी कहा गया है, सीता हैं जिन्हें कृषि की देवी के रूप में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। जो ऋग्वैदिक धर्म है वो कोई बहुत बहुत बड़े आध्यात्मिक सत्य की बात नहीं करता है। ऋग्वैदिक धर्म सीधी सीधी स्तुति करता है, और स्तुति के जरिए उसकी जो परिकल्पना है ऋग्वैदिक समाज की, वो भौतिक वस्तुओं की कामना है, पुत्र प्राप्ति, धन धान्य प्राप्ति। यही जो है देवताओं से ऋग्वैदिक समाज ने मांगा है, या उनका जो धार्मिक जीवन है वो भौतिक समृद्धि की प्राप्ति की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। यज्ञ के माध्यम से वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और यजमान जो है वो यज्ञ का करता है, जो यज्ञ को ब्राह्मण के माध्यम से संपन्न कराता है। तो जो ऋग्वैदिक धर्म है वो मूलतः प्रकृति का देवत्वकरण है, प्राकृतिक परिघटनाओं का वहाँ देवताओं की स्तुति है, और देवताओं से भौतिक वस्तुओं की मांग है। यही हमें ऋग्वैदिक धर्म में प्रमुखतः नजर आता है। अब इसके बाद जब हम उत्तर वैदिक धर्म को देखते हैं तो उसमें हम क्या पाते हैं? उसमें सबसे बड़ी प्रमुख बात तो यह है कि कर्मकांडों का महत्व बढ़ता है, अर्थात जो ऋग्वैदिक यज्ञ हैं देवता की स्तुति के लिए वो बड़े हो जाते हैं, और कई सत्रों में चलने वाले यज्ञ हो जाते हैं। कई सारे ब्राह्मण उनको मिलकर आते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा धन का व्यय होता है। ये सब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। जैसे हमें होता, उद्गाता, अधर्व्यू, ब्राह्मण, इस तरह के 4 जो यज्ञ करते संपादन करताओं का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। होता वो है जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं यज्ञ में। उद्गाता वो हैं जो सामवेद के मंत्रों का गायन करते हैं। अधर्वी वो हैं जो
यजुर्वेद के माध्यम से यज्ञ को संपादित कराते हैं, और ब्राह्मण वो प्रमुख पुरोहित है जो इस सारे यज्ञ को संपादित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की भूमिका बढ़ती है, और त्रिमूर्ति की संकल्पना हमारे सामने आती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। खासतौर से प्रजापति के रूप में जो ब्रह्म है या ब्रह्मा है, वो हमें उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बाद में प्रजापति या ब्रह्म के साथ विष्णु और शिव की महत्ता भी बढ़ती है, और पौराणिक परंपरा के या पौराणिक धर्म के आते आते ये तीनों सर्वप्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। एक और जो अंतर हमें नजर आता है, जब हम एक स्तर पे तो हम अनुष्ठानों का महत्व बढ़ता देखते हैं, दूसरे स्तर पे हम ये पाते हैं कि उनका विरोध भी हो रहा है, और जो उपनिषद हैं, उत्तर वैदिक जो वाङ्मय है या साहित्य है, उसका एक और महत्वपूर्ण छोर, उसमें हम यज्ञवाद का किंचित विरोध भी देखते हैं, और उसके अतिरिक्त हम उसमें आत्मचिंतन हमें दिखाई पड़ता है। ब्रह्म विषयक बहुत जो तात्विक चिंतन है वो हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जो उत्तर वैदिक धार्मिक परंपरा है वो सीधे चिंतन के जरिए के माध्यम से ईश्वर के साक्षात्कार की बात भी करती है। तो उत्तर वैदिक धार्मिक परंपरा में उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आते हैं, और जो बाद में भारत के जो दार्शनिक परंपरा का आधार बनते हैं। जैसे बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद हैं, ये प्राचीनतम उपनिषद हैं, और ये हल्का सा हमें कर्मकांड का, यज्ञवाद का विरोध करते नजर आते हैं। इनकी विषय वस्तु ब्रह्मा और आत्मा है। ब्रह्मा को हम यहाँ शाश्वत सत्य कहा गया है। यदि ब्रह्मा सृष्टि का शाश्वत सत्य है, तो आत्मा मनुष्य का या एक व्यक्ति विशेष का शाश्वत सत्य है। और ब्रह्मा और आत्मा को कई तरीके से यहाँ पर परिभाषित किया गया है। ब्रह्म और आत्मा दोनों के लिए कहा गया है कि वो सर्वत्र हैं, वो सब कुछ देखती हैं या देखते हैं, और उनको कोई नहीं देख पाता है। इसी तरह इन जो उपनिषद हैं उनमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में काफ़ी विस्तार से विवेचना की गई है, और ये माना गया है कि जो ब्रह्म से साक्षात्कार है या अर्थात ज्ञान जो है वो हमें ब्रह्म से साक्षात्कार करा देता है, और उसके माध्यम से हमें मुक्ति मिलती है या मोक्ष मिलता है, अर्थात हम जन्म और कर्म के उससे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो उपनिषदों में जो तात्विक चिंतन है, जो ब्रह्म विषयक चिंतन है, या सृष्टि के बारे में जो चिंतन है, वो पर आगे जाकर के हमें वेदांत दर्शन के रूप में विकसित होता है, पल्लवित होता दिखता है। और उस वेदांत दर्शन की सबसे जो विलक्षण और विश्वसनीय व्याख्या है वो 9वीं शताब्दी में शंकर ने की, और उसके माध्यम से ये स्थापित किया कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है अद्वैत है, अर्थात ब्रह्म या परम सत्ता ईश्वर और ये सृष्टि में कोई द्वैत नहीं है या ये दो नहीं है, अर्थात ईश्वर और सृष्टि दोनों एक हैं या सृष्टि ईश्वर का ही विस्तार है। तो इस प्रकार से जो तात्विक चिंतन हम उत्तर वैदिक काल के उपनिषदों में पाते हैं वो एक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी दार्शनिक चिंतन अद्वैत के रूप में कालांतर पे हमारे सामने आता है।